दोस्तों वो टाइम भी हुआ करता था जब मैं भी क्लास 12th में था और मेरे सामने एक टेबल पर 6 अलग-अलग बुक्स रखी थी। एनसीईआरटी बुक्स, रेफरेंस बुक्स और कोचिंग के मटेरियल्स। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं सबसे पहले कौन-सी बुक्स को पढूँ। मैंने सोच लिया था कि पढ़ूँगा तो सब, लेकिन टाइम का इश्यू क्रिएट हो रहा था और दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर कुछ छोड़ दिया तो कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो दोस्तों क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बेस्ट बुक कौन सी है। और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं एक कंप्लीट गाइड। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स की बेस्ट बुक कौन सी है और टॉपर्स के सीक्रेट क्या हैं और मेरे खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूं। देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है, इतना क्या मैटर करता है कि एक अच्छी बुक्स को सेलेक्ट करें। तो क्लास 12th एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर कोई गलत बुक आपने सेलेक्ट कर ली तो ये एक रॉन्ग टर्न लेने जैसा हो सकता है। हर सब्जेक्ट की एक कोर बुक होती है और एक सपोर्टिंग गाइड, जिससे क्लैरिटी भी मिल जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो, एक स्मार्ट स्टूडेंट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उसने सारी बुक पढ़ ली है, वो बस एक सही बुक पढ़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी के बारे में। एक ऐसी बुक जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का फाउंडेशन होता है। अकाउंट्स इज द हार्ट ऑफ कॉमर्स और इस सब्जेक्ट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिलते हैं। अगर बेस वीक है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यहां मैं बुक की बात करूंगा, एनसीईआरटी अकाउंटेंसी। यहां पर मैं हर रेफरेंस बुक के साथ एनसीईआरटी को जरूर लूंगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है बेस है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़कर जाना है। जैसे एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से अगर आपको टॉप करना है तो बेस को लेकर चलना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बुक्स जो है सीबीएसई की ऑफिशियल बुक है। टॉपर्स इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तो आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। मोस्टली क्वेश्चन जो है इससे उठकर आते हैं। केस बेस्ड स्टडी की बात कर लो या फिर न्यूमेरिकल्स की बात कर लो, तो पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक रेफरेंस बुक की बात कर लें तो टीएस ग्रेवाल। तो इसे कहा जाता है प्रैक्टिस का खजाना। चैप्टर के बाद इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम के लिए पूरा तैयार हो जाओगे। स्पेशल टिप देता हूं, अनसॉल्व क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। उसके बाद एक और रेफरेंस बुक की बात करूंगा अकाउंटेंसी में ही। अगर आपको बेसिक से समझना है, यानी कि आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है और सिंपल लैंग्वेज में हो, तो आप जा सकते हैं डीके गोयल। ये भी एक सॉलिड बुक है, बट ग्रेवाल से थोड़ा डिटेल्ड होती है। भाई मैं खुद टीएस ग्रेवाल यूज करता था। पहले एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से समझा, फिर उसका प्रैक्टिकल डीके गोयल से करता था और फाइनल रिवीजन के लिए टीएस ग्रेवाल। ट्रस्ट मी, ये कॉम्बो जो है माइंड ब्लोइंग है। अब बात करते हैं बुक नंबर 2 की, जो कि है बिजनेस स्टडी। देखो, थ्योरी को ना इंटरेस्टिंग बनाओ, रट्टा नहीं मारना है आपको। बीएसटी बोरिंग लगता है क्योंकि थ्योरी पढ़ो तो नींद आती है, बट जब सेम थ्योरी रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे तो वो बोरिंग नहीं, स्कोरिंग बन जाता है। फिर से मैं बात करूंगा एनसीईआरटी की बुक, जो कि आपकी बेस बुक है, तो ये जरूर पढ़कर जाना है। सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट चैप्टर और डायरेक्ट बोर्ड कंटेंट, तो डोंट इग्नोर इट। अब इसके लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरेंस बुक, पूनम गांधी की बुक। ये इस बुक का यूएसपी है, यानी कि केस स्टडीज हर चैप्टर के बाद 10 प्लस केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो सीबीएसई के फॉर्मेट के बेस के ऊपर है। उसके बाद आप एक और रेफरेंस बुक, यानी कि सुभाष डे या फिर संदीप गर्ग, इनकी भी बीएसटी की आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एनसीईआरटी प्लस पूनम गांधी कर चुके हो और एक पर्सपेक्टिव चाहिए, तो ये भी यूज कर सकते हो, यानी कि सुभाष डे और संदीप गर्ग की बीएसटी की बुक। एक छोटी सी टिप देता हूं, एक चार्ट बनाओ हर चैप्टर का, 1 पेज समरी ये भी बनाओ। एग्जाम से एक दिन पहले का काम जो है ना इजी हो जाएगा। चलो जी, अब आ जाओ इकोनॉमिक्स की तरफ। ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। तो इकोनॉमिक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज इंडियन इकोनॉमिक। तो ये दोनों ही अपने आप में डिफरेंट अप्रोच लेकर चलती हैं। फिर से मैं यहां पर बात करूंगा कि एनसीईआरटी बुक्स को जरूर पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से बेस्ट है। सिंपल लैंग्वेज, डायरेक्ट ग्राफ्स और बोर्ड के लिए 100% रेलिवेंट है। तो अब रेफरेंस बुक की बात कर लें तो संदीप गर्ग, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक।
ये जो बुक है वो मोस्ट लव बुक है, क्योंकि हर चैप्टर के साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाते हैं आपको, ग्राफ्स इजीली एक्सप्लेन किए हुए मिलते हैं। उसके बाद और भी बुक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि टी आर जैन एंड वी के ओरी की, ये भी रेफरेंस बुक काफी अच्छी हैं। देखो ये बुक थोड़ी ना डिटेल में है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि सीयूटी के बारे में सोच रहे हो तो इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हो। एक प्रो टिप देता हूं, क्वेश्चंस के आंसर लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखने की प्रैक्टिस करो। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी बुक का कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे बेस्ट है, यानी कि एनसीईआरटी और कौन सी रेफरेंस बुक ली जाए जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहां पर मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले एवरेज स्टूडेंट्स की बात करेंगे हम कि उनको किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। जैसे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैंने क्या बनाया था अपना कॉम्बिनेशन, मैंने एनसीईआरटी और अकाउंटेंसी के लिए टीएस ग्रेवाल, ये 2 कॉम्बिनेशन थे, इनको पढ़कर मैं गया था। तो उसी तरीके से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हम बिल्कुल एवरेज है और हम सिर्फ पास हो सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी प्लस पूनम गांधी, टीएस ग्रेवाल और संदीप गर्ग ये बुक्स लेकर चल सकते हैं। उसके बाद अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है, यानी कि कोई कोचिंग नहीं, विदाउट कोचिंग के वो अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक लेकर चलो, डीके गोयल की बुक लेकर चलो, प्लस पूनम गांधी, प्लस संदीप गर्ग एंड यूट्यूब लेक्चर्स को मत भूलो। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए। अब बात करते हैं टॉपर्स की, जो कि काफी ज्यादा एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं, तो वो लेकर चल सकते हैं एनसीईआरटी प्लस टीएस ग्रेवाल प्लस पूनम गांधी प्लस संदीप गर्ग, पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर जरूर करके जाना। बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स के बारे में। हर वीडियो में मैं कोई ना कोई बोनस टिप्स जरूर देता हूं। हर सब्जेक्ट का एक कंसाइज वर्जन होना चाहिए, यानी कि जैसे ही आपको क्वेश्चन में डाउट लगे आपने रिवीजन रजिस्टर उठाया और उससे फटाफट से सॉल्व कर दिया। अब सिर्फ एक संडे आप सैंपल पेपर सॉल्व करो, ये प्रो टिप है। अगर आपने ऐसा किया तो टॉपर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता आपको। दोस्तों बुक्स जो हैं आपकी टूल्स हैं, यानी कि एक ऐसा औजार जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, लेकिन मार्क्स तभी आएंगे जब आप उन्हें सही तरीके से यूज करोगे। मैं भी वही कंफ्यूजन फेस कर चुका हूं, इसलिए ये वीडियो बनाया है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करो और अपने कॉमर्स फ्रेंड के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट में बताओ कि आप कौन सी बुक ऑलरेडी कर रहे हो, और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए जो क्लास 12th कॉमर्स के लाइफ को इजी बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।